झारखंड में बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, वृद्धि हुई है और इसे लेकर बीजेपी ने पूरे राज्य भर में प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेताओं का कहना था कि लोगों पर जेबीवीएनएल महाप्रबंधक हाय है और पोस्टपेड मीटर के नाम पर मनमानी बंद करो, इस तरह के तमाम उनके बीजेपी नेताओं के हाथ में बैनर्स थे और बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर बीजेपी ने वापसी की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मांग किया कि लोग महंगाई की मार से परेशान हैं, उपभोक्ता बुरी तरह परेशान है, बिजली सही तरीके से रह नहीं रही है और अब 2.5 लाख रुपए तक के बिजली बिल लोगों को भेजे जा रहे हैं। मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए, सरकार की तरफ से राहत लोगों को जरूर दी गई है, लेकिन इसके साथ ये जो बढ़ोतरी हो गई है, बीजेपी ने इसे एक मुद्दा बना लिया है। क्या कुछ कहा बीजेपी ने इस पर? देखिए, आज पूरे प्रदेश में बिजली मुख्यालय पर धरना देने का काम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने किया। मुख्य रूप से अगर देखें तो विपक्ष के मुख्य सचेतक और रांची के विधायक सीपी सिंह समेत सैकड़ों जो बीजेपी के नेता हैं, महानगर के अध्यक्ष वरुण साहू समेत सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है डोरंडा स्थित कुसाई कॉलोनी में जो बिजली मुख्यालय है, बिजली कार्यालय का मुख्यालय है, उस पर धरना देने के लिए पहुंचे। घंटों बैठकर काफ़ी आरोप राज्य सरकार पर लगाए। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जो राज्यसभा सांसद है आदित्य साहू, उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, दूसरे तरफ आम आदमी के जेब पर जो है वो डाका डालती है। सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का घोषणा किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर के नाम पर और बिजली बिल बढ़ोतरी के नाम पर जिस तरह से लोगों को चूना लगाया जा रहा है, लाखों लाख के बिजली बिल भेजे जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं गरीबों को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई है, जिसके विरोध में बीजेपी ने कहा कि सरकार अपनी मनसा साफ करे, नियत साफ करे पहले, तभी जाकर के राज्य के भले लोगों का भला हो सकता है, अन्यथा इसी तरह वो डाका डालते रहेंगे। ये कहे आदित्य साहू ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के खजाने जो हैं वो खाली हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पैसे आ रहे हैं उसको लूटने की कोशिश हो रही है। दिन ब दिन नए घोटाले हो रहे हैं। ट्रेजरी घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो पशुपालन घोटाला हुआ है उससे भी कहीं बड़ा घोटाला है, लेकिन राज्य सरकार के पास खजाने खाली हैं। राज्यपाल के वेतन तक नहीं दिए जा रहे, राज्य सरकार के कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा, तो आखिर ये सरकार किस बहाने को लेकर के आगे बढ़ेगी, किस तरह से जनता के जो वादे हैं उसको पूरा करेगी, जो चुनावी घोषणा है उसको कैसे पूरा करेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से बिजली बिल बढ़ाकर लोगों के जेब पर असर डाला है, पॉकेट पर असर डाला है, इसको कहीं ना कहीं बीजेपी विरोध करते हुए वापस लेने की मांग की है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त बिल्कुल मदन, देखिए, फरवरी मार्च तक नियमित भुगतान था, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की वजह से उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और लाखों लाख रुपए तक के बिल आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए, यही आरोप है कि 2 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख अगर बिल किसी के आ रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ी है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर ये कौन सा खेल खेला जा रहा है। गरीब लोगों के घर अगर 2 लाख की बिजली आ रहे हैं तो वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। जो आसपास के जनप्रतिनिधि हैं उनके पास पहुंच रहे हैं। इसीलिए बीजेपी ने इसे राज्यव्यापी आंदोलन के रूप में लिया है और सभी जिला मुख्यालयों में बिजली विभाग के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, धरना दिया और राज्य सरकार से मांग किया है कि जो बिजली दर की बढ़ोतरी हुई है उसे जल्द वापस किया जाए और ये स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लाखों के बिल भेजे जा रहे हैं उस पर लगाम लगाया जाए, इसकी जांच की जाए ताकि सत्यता क्या है और क्यों इस तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही है। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई में आम लोगों को राहत दी जाती है या बढ़ी हुई जो बिजली की दरें हैं वो यूं ही अब लगातार बनी हुई रहती है, सरकार की तरफ से राहत दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।